तो बच्चों मैंने यहाँ पर टॉपिक लिया है इनसॉल्युबल सरफेस फिल्म ऑन लिक्विड। ये भी बच्चों एमएससी का टॉपिक है, एमएससी प्रीवियस का। और एमएससी प्रीवियस में ये सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक है। सरफेस केमिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक है। क्या टॉपिक है? इनसॉल्युबल सरफेस फिल्म ऑन लिक्विड्स। तो बच्चों लिक्विड के ऊपर एक इनसॉल्युबल सरफेस फिल्म बन जाती है जब हम किसी उसके ऊपर कोई फैटी एसिड डालें। कुछ फैटी एसिड का मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अगर हम क्या करें, वाटर के ऊपर एक ड्रॉप डाल दें तो उसकी जो है एक मोनोलेयर पानी के ऊपर बन जाती है। उसी की स्टडी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो जो आपने देखा ही होगा कभी ऑयल वगैरह डाल करके देखना, तो उसके ऊपर एक चमकीले कलर की मतलब थोड़ी शाइनिंग करती हुई एक सरफेस बन जाती है। उसी की स्टडी की यहाँ पे बात की गई है। और वजह यहाँ पे इसको हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, मॉलिक्यूल का क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं। थोड़ी सी बताओ, जिस मॉलिक्यूल को हम देख नहीं सकते हैं, है ना, कोई स्केल से तो नाप नहीं सकते कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, तो इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनका क्या निकाल सकते हैं हम, क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन है खैर इसकी, बट एक एप्लीकेशन जो है ये है कि इनका मॉलिक्यूल्स का क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से निकाला जा सकता है। ये जो जिससे ये स्टडी की जाती है तो क्या लगता है बच्चों, सरफेस बैलेंस या लैंगम्यूर बैलेंस फिल्म, है ना। तो सरफेस बैलेंस बच्चों इसका नाम है जिसके द्वारा ये स्टडी की जाती है। उसके अंदर कोई पानी ले लेते हैं, ठीक है, दो बैरियर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, तो उससे पानी की सरफेस जो ऑयल की सरफेस है उसको पास लाते हैं, क्लोज लाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इन बैरियर्स पर जो यहाँ पर ऑयल है वो प्रेशर क्रिएट करेगा, तो उसको पास लाएंगे दूर। जब इसके मॉलिक्यूल इस तरह से दूर दूर होंगे, जब इसको क्या करा जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास आएंगे, तो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। जो प्रेशर होगा, सरफेस फिल्म प्रेशर पाई इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों, सरफेस टेंशन। क्योंकि ऑयल हम जब डालेंगे उस पर वाटर पर, तो क्या होगा, उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगी पानी की। तो जो प्योर वाटर है, सरफेस टेंशन माइनस सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन, उन दोनों की सरफेस टेंशन का जो डिफरेंस होगा उसके बराबर सरफेस फिल्म प्रेशर होगा। तो क्योंकि देखिए ये बैरियर क्या है, इधर ऑयल की सरफेस है, इसके ऊपर इधर क्या है, पानी है, तो उन दोनों के डिफरेंस, क्योंकि एक तरफ वाटर दोनों तरफ वाटर ही हो तो कोई प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा। डिफरेंस किसका है, इधर पानी है, इधर क्या है, मोनोलेयर है ऑयल की। तो इनकी जो सरफेस टेंशन के डिफरेंस के बराबर इस पर प्रेशर लगता है, जो कि हम ऑपरेटर्स द्वारा उसको मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सरफेस फिल्म प्रेशर किसके बराबर है बच्चों, सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्वेंट माइनस सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो गया, जिसके ऊपर हमने ऑयल डाला, उसकी मोनोलेयर उसके ऊपर बन गई। तो बच्चों ये जो सरफेस फिल्म है ये क्या काम करती है, सरफेस फिल्म बिहेव लाइक 2D गैस। जो सरफेस फिल्म है वो कैसा बिहेव कर रही है, उसका बिहेवियर कैसा है, 2D गैस के जैसा बिहेवियर उसका होता है। मतलब वो किस रूल को, जैसे कि गैस होती है, किस रूल को फॉलो करती है, PV=RT फॉलो करती है। तो ये जो सरफेस फिल्म बनी, इसके ऊपर जो ऑयल की एक फिल्म बनी, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, गैस के जैसा। और इसको हम ड्राइव कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे, है ना। वो जो इक्वेशन कैन बी ड्राइव्ड इजीली, जिसकी इक्वेशन हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो बच्चों ये सारा लैंग्वेज पूरी शर्मा पठानिया से, अगर डेरिवेशन है वो भी मैं फॉलो कर रहा हूँ पूरी शर्मा पठानिया, ताकि आप जाकर के फिर एक बार इसको बुक से भी देख सको। तो बच्चों देखिए ये जो सरफेस फिल्म बनी उसकी जो इक्वेशन होगी, क्योंकि 2 डायमेंशनल, मतलब उसमें वर्थ तो है नहीं, है ना, जो लेयर बन रही है वो कैसी बन रही है, 2 डायमेंशनल, केवल एरिया है उसमें। तो हम जो गैस के लिए PV= क्या कहते हैं, RT कहते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी बच्चों, P की जगह प्रेशर तो हमने कह दिया कि पाई, प्रेशर क्या बोल दिया, पाई, P की जगह क्या रख दिया मैंने, पाई। वॉल्यूम तो है नहीं, 2 डायमेंशनल, कैसी गैस की तरह बिहेव करती है, 2 डायमेंशनल गैस की तरह बिहेव करती है। तो उसका एरिया कुछ भी डिनोट कर दो, A, या फिर मैं यहाँ पर पहले डेरिवेशन से डिनोट करता आ रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, रो। पाई ρ=RT निकल के हमारा आ जाएगा। तो 2 डायमेंशन जो फिल्म बनती है पानी के ऊपर, वो कैसा बिहेव करती है बच्चों, 2 डायमेंशन गैस जैसा बिहेव करती है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए ये बात कि जो फिल्म है वो कैसी बिहेव कर रही है, 2 डायमेंशन गैस, और उसका जो डेरिवेशन निकल के आएगी, इक्वेशन निकल के आएगी, वो इसी तरह की आएगी। ये 2 डायमेंशनल है, V तो 3 डायमेंशनल होता है वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एरिया वॉल्यूम की जगह पे। चलो इसको ड्राइव करते हैं।
तो यहाँ पर बच्चों वी नो, हम क्या जानते हैं, जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज होती रहती है। कैसे डिक्रीज होती रहती है सरफेस टेंशन? जैसे जैसे आयल वगैरह आयल डालेंगे तो वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज होगा। कैसा डिक्रीज होगा? लीनियरली डिक्रीज होगा। लीनियरली डिक्रीज होता है, लोअर कंसंट्रेशन जब तक है तो लीनियरली डिक्रीज होता है। मैंने क्या बोला? सरफेस टेंशन कैसे डिक्रीज होती है? लीनियरली डिक्रीज होती है। मतलब सरफेस टेंशन सॉल्यूशन की जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन को इसे गामा से लिख रहा हूँ, ये कैसे डिक्रीज हो रही है? लीनियरली डिक्रीज हो रही है। मतलब कहाँ से? जब स्टार्टिंग लिया तो बच्चों की थी सरफेस टेंशन जो प्योर सॉल्वेंट था तो उसकी गामा नोट लिख दिया मैंने, ये क्या डिक्रीज हो रही है, मतलब वेरी कर रही है। कैसे? लीनियरली, तो मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना बच्चों, उसी से y ये गामा माइनस गामा नोट, ये डिक्रीज हो रही है लीनियरली, ऐसा हम जानते हैं, वी नो, ऐसा हम जानते हैं। क्या कैसे डिक्रीज हो रही है? जैसे जैसे कंसंट्रेशन हम उसकी बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, बी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गई? सोल्यूट की कंसंट्रेशन हो गई। तो ये एक इक्वेशन हो गई है ना। ऐसा हम जानते हैं कि जो सरफेस टेंशन है सॉल्यूशन की, सरफेस टेंशन जो सॉल्यूशन की है वो क्या हो रही है? लीनियरली डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर सॉल्यूट की। तो ये एक इक्वेशन हो गई। तो बच्चों हमें क्या निकालना क्या है यहाँ पर? वो इक्वेशन निकालिए, लेकिन तो है क्या ये फिनोमिना? क्या है? सरफेस एक्सिस की फिनोमिना है। तो सरफेस एक्सिस का फार्मूला इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ड्राइव किया है, गिब्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स है। मतलब सरफेस के ऊपर जो है एक्सिस है मॉलिक्यूल की, डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं मॉलिक्यूल हैं। तो सरफेस एक्सिस का फार्मूला हम क्या जानते हैं बच्चों? गिब्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म से, फ्रॉम गिब्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ओम गिब्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, गिब्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म से क्या फार्मूला निकाला था इससे पहले डेरिवेशन में? गामा इज इक्वल टू माइनस C2 सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अपॉन RT डेल सरफेस टेंशन का डिफरेंशिएशन विद C2। तो ये फार्मूला पीछे वाले है ना लेक्चर से हमने निकाला है। तो बच्चों सरफेस पर एक्सिस किस तरह से निकालें ये कैलकुलेट कर लें, डी गामा अपॉन है ना डेल गामा अपॉन डेल C2, इक्वेशन 1। तो ये वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं? इसका डिफरेंशिएशन किसके? C2 के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू वहाँ से उठा करके हम डिफरेंशिएट करके यहाँ पे रख देंगे। चलो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, सेटिंग इक्वेशन 1, फर्स्ट का डिफरेंस है विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। तो बच्चों क्या हो जाएगा? डेल गामा अपॉन डेल C2, पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं हम, केवल किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? कंसंट्रेशन, क्योंकि वो अदर वेरिएबल्स भी होते हैं, सरफेस टेंशन टेम्परेचर भी वेरिएबल है, उस पर भी वेरी करती हैं, दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, मतलब केवल C2 के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो केवल क्या बचेगा? माइनस b बचेगा। C2 का डिफरेंशिएशन C2 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या, तो क्या आया बच्चों? माइनस b आया। तो b को यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन हम कांस्टेंट के टर्म में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं b की वैल्यू इससे निकाल करके यहाँ पे पुट करूँगा। माइनस b की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो बच्चों क्या आएगी? गामा माइनस गामा नोट, इसको मैं इधर ले गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? b माइनस B/C2 हो गया। और बच्चों C2 से मैंने क्या किया? इधर डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। तो क्या हो गई? डेल गामा अपॉन डेल C2 इज इक्वल टू गामा माइनस गामा नोट अपॉन C2। तो बच्चों यहाँ पर C2 है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन, इसको बोला 2, इसको बोल दिया 3। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को पुट करने पर तो बच्चों सरफेस एक्सिस गामा क्या आई? माइनस C2 अपॉन RT, 2 अपॉन RT, ठीक है, माइनस C2 अपॉन RT इंटू गामा माइनस गामा नोड अपॉन C2। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ? C2 से C2 यहाँ पर ये कट गया, गामा इज कटू। तो यहाँ पर बच्चों कितना आ गया? माइनस 1 अपॉन RT। और हम पीछे वाले डेरिवेशन से हम जानते हैं, पीछे वाले डेरिवेशन से हम क्या जानते हैं बच्चों?
जो पहले पाई इजकल टू क्या था, पाई हमने पीछे लिखा था जो मैंने यहाँ पे मिटा दिया, क्या था, गामा नोट माइनस गामा, ये हमने पीछे लिखा हुआ है ना, कि ये प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ टर्म क्या आ रही है, गामा माइनस गामा, इसको गामा को थोड़ा सा मैं उस तरह का, यहाँ पर टर्म क्या आ रही है हमारी, गामा माइनस गामा नोट। तो असल में ये माइनस का डिफरेंस आ रहा है ना हमारे यहाँ पर, मतलब इसको लिखूँ तो माइनस पाई इजकल टू क्या हो गया बच्चों, गामा माइनस गामा नोट हो गया है, माइनस इधर ले लिया। तो कुल मिलाकर के इसकी जगह माइनस यहाँ से है ना, तो पाई लिख सकता हूँ मतलब इसको। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, पाई अपॉन आर टी, माइनस हट गया है ना, क्या हो गया, माइनस हट गया। या फिर इसको समझने के थोड़ा सा माइनस यहाँ से हटा के मैंने क्या कर दिया, चलो इधर लगा दिया, इसका तो माइनस, मतलब माइनस इसके साथ की जगह क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे पाई लिख दिया। तो क्या आ गया, गामा इजकल टू पाई अपॉन आर टी आ गया, गामा इजकल टू पाई अपॉन आर टी यहाँ पर आ गया। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं और हमारी जो इक्वेशन वो आ जाएगी कि जो सरफेस फिल्म है वो कैसा बिहेव करिए, 2D गैस जैसा बिहेव कर रही है। तो उसकी इक्वेशन यहाँ पर ड्राइव हो जाएगी। चलो देखते हैं तो क्या निकल के आया बच्चों, गामा इजकल टू आया हमारा पाई अपॉन आर टी। यहाँ पर गामा बच्चों क्या है, गामा है एक्सेस कंसंट्रेशन। क्या है ये, पहले डेरिवेशन से समझ चुके हैं हम, एक्सेस कंसंट्रेशन है, एक्सेस कंसंट्रेशन। तो ये रहेगी कि इसमें मोल पर एरिया, क्योंकि बच्चों ये तो सरफेस के ऊपर है तो इसकी विड्थ तो कुछ है नहीं, पर एरिया कंसंट्रेशन जनरली हम क्या मोल पर लीटर वॉल्यूम में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइट तो है नहीं सरफेस की, केवल मोनोलेयर बन रही है, नेग्लिजिबल हाइट है, तो यहाँ कंसंट्रेशन किस में लेते हैं, मोल पर एरिया। तो बच्चों यहाँ पर 1 अपॉन गामा कर दूँ, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर बस थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, पूरी सरों पठानिया थोड़ा सा डिफरेंस कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा ईजी बना रहा हूँ इसको। 1 अपॉन गामा क्या हो जाएगा बच्चों, तो इधर ही पलट गया, ये था मोल पर एरिया, तो एरिया पर मोल हो जाएगी ये चीज़, इसका यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, एरिया पर मोल हो जाएगी। तो एरिया पर मोल क्या लिख सकते हो, एरिया लिख सकते हो है ना, एरिया पर मोल हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, एरिया लिख सकते हैं। अगर इसका उल्टा 1 अपॉन गामा, या फिर मैं कहूँ तो गामा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रो लिख सकते हैं। इसको इधर गया तो ये इधर आ गया है ना, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रो। 1 अपॉन रो इजकल टू, रो क्या है बच्चों, एरिया है ना, एरिया पर मोल, एरिया पर मोल है ये। तो बच्चों क्या आ गया, पाई अपॉन आर टी आ गया। तो इक्वेशन क्या बन गई, पाई रो प्रेशर इनटू एरिया इजकल टू क्या हो गया, आर टी। ये हम बताना चाह रहे थे कि ये 2D गैस की तरह बिहेव करता है, जैसे पीवी गैस का क्या होता है, पीवी इजकल टू आर टी होता है ना, वहाँ पर पी की जगह प्रेशर पाई, वॉल्यूम है, ये तो 2D गैस है, तो यहाँ पर एरिया इजकल टू आर टी। मतलब यहाँ पर अगर हम प्रेशर और रो के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जैसे यहाँ पीवी में ग्राफ आता है उसी तरह का प्लॉट ग्राफ हमारे आएंगे। तो इस तरह से जो मोनोलेयर जो सरफेस बनती है वो कैसा बिहेव करती है, 2D गैस के जैसा बिहेव करती है, और उसकी इक्वेशन हम इस तरह से ड्राइव करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप, थैंक यू।